वो जो कहते हैं कि तुम में कोई बात नहीं है, वो मेरी हर बात पे वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। वो मेरी हर बात पर वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। एक बार कम बैक तो हो जाने दो मेरे यारो, मेरे जलने वाले भी प्राउड ऑफ यू की स्टोरी लगाएंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखो, या तो आपकी नींदें पूरी होंगी बेटा, या फिर पूरे होंगे आपके सपने। या तो कोई आपसे रूठेगा या फिर खुश होंगे आपके रहते। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किसे खुश करना है, दुनिया को या फिर अपने लोगों को। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, है ना, बोल दो, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, राइट। अपने आप की एनर्जी अच्छी रखना। टाइम वेस्ट करो तो आपको रियलाइज होता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत करना। छोड़ करके भाई पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, जून के बाद यही बोल करके आगे बढ़ जाओ। किसी को नहीं पता कितनी रातों का स्ट्रगल छुपा है एक रिजल्ट के पीछे। मजबूत होने का मजा जब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर समझ रही हो। असलियत में जी रखिएगा, समय लगता है खुद की पहचान बनाने में। फिल्टर लगाने से चेहरे साफ हो सकते हैं, किरदार नहीं। लगातार पढ़ना ही होगा सफलता का एकमात्र उपाय। आप पूछते हो ना कि सर मुझे बताओ कुछ, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है कि आप डिसिप्लिन्ड वे में, डिसिप्लिन इसको कहते हैं कि भाई आप को जो टाइम टेबल शुरू के दिन फॉलो कर रहे हो वो अंत तक फॉलो होगा, चाहे आंधी मेह तूफान शादी ब्याह कुछ भी क्यों ना आए, हम इसको ही फॉलो करेंगे। अब आप कहोगे सर शादियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती होंगी, संडे में हम क्लास नहीं ले रहे हैं, सैटरडे में हम क्लास नहीं ले रहे हैं, उस वीक का उसी वीक कवर करना, ये आपको ठानना होगा। थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे ए जिंदगी, जे भी सपनों के महल में माँ बाप को आराम देना। अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों जिनको अपनी कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उसी तरफ ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान आया है। अपने अंदर के बच्चे को मारकर समुंदर की तो पता चले, समुंदर को भी तो पता चले कि अपने अंदर के बच्चे को मारकर अब एक नया इंसान है। जरा संभल कर करिए गैरों से बुराई, आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते। देखो अगर तुम तितलियों को पकड़ने जाओगे ना, बटरफ्लाई तितलियों को पकड़ने जाओगे तो तुम एक दिन में मे बी अगर तुम तितलियों को पकड़ने जाओगे तो एक दिन में तुम एक भी तितली नहीं पकड़ पाओगे, है ना। लेकिन अगर तुम एक गार्डन ही बना लो बहुत प्यारा सा, तो रोज तुम्हारे गार्डन में बहुत सारी तितलियां, बहुत सारे बटरफ्लाईज आएंगे, है ना। समय का खेल बहुत कमाल का है मेरे प्यारे भाई। भरी जेब दुनिया से पहचान कराती है, खाली जेब इंसान की पहचान कराती है। सोच रहे हो नहीं कर पाओगे, तेरे पास सब कुछ है फिर भी तू हार मान रहा। तेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, किताब है, दिमाग है, और सबसे बड़ी चीज माँ बाप का सपना है, फिर भी तू कहता है मुझसे नहीं होगा। तो सोच वो क्या करे जिनके पास ये कुछ भी नहीं है फिर भी वो लड़ रहे हैं। तेरे पापा सुबह से रात तक काम करते हैं, तेरी माँ अपने सपने को छोड़ के तुझ में जी रही और तू बस स्क्रॉल कर रहा। भाई अब नहीं जगा तो बहुत देर हो जाएगा। ये पढ़ाई तुझे एक रूम से उठाकर दुनिया के सामने खड़ा कर सकती है, तो उठ मेहनत कर, क्योंकि एक दिन रिजल्ट नहीं तेरी माँ की आंखों में चमक और पापा के चेहरे पर मुस्कान लिखी जाएगी। उठ और मेहनत कर। जब आपको पता होता है ना कि यार मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है ना, तो अब आपको खुद में भरोसा आने लगता है। वो भरोसा लाओ खुद के अंदर, ठीक है। मैं मान रहा हूं यार बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं आता होगा एक बार में समझ में, जिनको एक बार में चीजें नहीं रिकॉल होती होंगी, जिनको एक बार में नहीं होता होगा मेमोराइज, पर तुम्हारे हाथ में क्या है, हार्डवर्क। खुद को ये मानो कि अगर दुनिया 4 घंटे पढ़ सकती है तो तुम 4.5 घंटे पढ़ सकते हो। मैं हर बार एक लाइन बोलता हूं कि टैलेंट इज टेम्पररी, हार्डवर्क इज परमानेंट। हार्डवर्क अगर करना आ गया ना तो टैलेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर जाओगे, है ना। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, अक्सर दिल से उतर जाते हैं। देखो यार सिंपल सा फंडा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुमने कोशिश कर ली, मेहनत कर ली और कुछ हो गया तो देखो खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम मेहनत करोगे, हो सकता है यार कुछ क्रेजी हो जाए, क्योंकि वैसे भी तो कुछ नहीं था ना। कर लो, शायद कुछ बहुत बड़ा हो जाए एंड तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। तो आखिरी के जो 6 महीने बचे हैं ना उसमें अपना बेस्ट दे डालो। सबने कहा कि नहीं हो पाएगा और मैंने कहा कि 2026 में करके दिखाऊं। हमारे स्वभाव में हारना नहीं,
बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। जब किस्मत बदलती है ना मेरे भाई, तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। मेहनत किसके लिए करना, उसी पल के लिए करना, उसी क्षण के लिए करना, लोगों की जलाने के लिए। देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं जो जमाने में दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। एक पिता किस उम्र तक कमाएगा ये उसकी औलाद पर निर्भर करता है, ये उसके बेटे पर निर्भर करता है। बेटा ही मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेटा ही उनका वो सहारा है जो जीवन भर उनका साथ देने वाला है। याद रखना, ये बेटे की परिस्थिति तय करेंगी कि पिता कब तक कमाएगा। भाई में मन लगाओ, हम पास क्यों नहीं होंगे, मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की। स्वयं का आकलन करने में साहस चाहिए, दूसरे की बुराई करने में तो मेरे दोस्त हर कोई निपुण होता है। जब डाउनफॉल के बाद कमबैक होता है उसकी बात अलग होती है। जब डाउनफॉल के बाद बंदा खड़ा होता है, मेहनत करना सीखता है, उसका जो और हर बच्चे के एफर्ट्स अलग हैं, हर बच्चे का आईक्यू अलग है, हर बच्चे की रिटेंशन अलग है, हर बच्चे का पेशेंस अलग है, हर बच्चे की हिम्मत अलग है। तू हो सकता है किसी मोमेंट पे तू अपने आप को डिटरमाइन नहीं रख पा रहा, दूसरा रख रहा है। टफ सिचुएशन हैंडल करने की सिचुएशंस अलग है, सबकी हिम्मत अलग है भाई उसमें। तो तुम ये सोचो कि भाई मैं दूसरे के जैसे एफर्ट्स लगाऊंगा तो मेरे को दूसरे का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके खुद के एफर्ट्स ही मैटर करेंगे। और वो भी देखो कितनी अजीब सी बात है कि हमें अपना 100% देना, लेकिन हमें हो सकता है उसका कुछ ना मिले। ये एक्सेप्टेंस आपको लाइफ में धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अभी आप बच्चे, आपको लगता है यार मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं, मेरे को मिलता क्यों नहीं है। ऐसे थोड़ी नहीं होती लाइफ। और जो लोग सोचते हैं लाइफ इज अनफेयर, दैट्स ट्रू, लाइफ इज टोटली अनफेयर। कभी कभार कम मेहनत करने वाले को भी बहुत कुछ मिल जाता है, कभी कभार बहुत मेहनत करने वाले को भी कुछ नहीं मिलता है। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर डिसिप्लिन। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। ये उनके लिए जो साथी कहीं विफल हो गए हैं या सफल नहीं हो पाए हैं, तो याद रख लेना, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ शुरू यहाँ से होता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्लास लगानी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तैयार तो आज होना पड़ेगा ना। पहले मन में सोचना पड़ेगा, जो करने को आएगा मैं करूंगा, जो मैम बोलेंगी मैं करूंगा, रात को जागूंगा, दिन में कम सोऊंगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, इंस्टा डिलीट करूंगा, जो करने को बोलेंगी मैं करूंगा। लेकिन उसके लिए हामी तो भरिए कि आज जब पढ़ने का ऑप्शन खत्म हो गया है तो पढ़ाई का महत्व समझ में आ रहा है। 12-12 घंटा सूरत में और लुधियाना में काम करा रहे हैं, घसीट दे रहे हैं, अब महीने का 11-12 हजार रुपए दे रहे हैं। पता चल रहा है कि सर पढ़ाई कितना अच्छा है। और मैं बताऊं, जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे आसान जो रास्ता है, पढ़ाई का रास्ता है। साल भर का त्याग, साल भर की पढ़ाई में आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने में लोगों को बरसों लगते हैं, खानदान खप जाता है। मन नहीं है तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है। बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं। हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है। संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज करें।